हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के ज़िलों के गठन के बारे में कि हरियाणा के ज़िलों का गठन कब हुआ और साथ ही हरियाणा के ज़िले किस राज्य से लगते हैं, टोटल कितने राज्यों से लगते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगते हैं और किस राज्य का कौन सा जिला है जो हरियाणा के ज़िलों से लगता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिलों के गठन के बारे में पढ़ने से पहले एक बार इसके मैप को देख लीजिए कि मैप में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी जगह जो है कहाँ पर है। तो बिल्कुल उत्तर से हम अगर शुरुआत करें तो हरियाणा के उत्तर में जो स्थित है वो कौन सा जिला है, पंचकुला जिला है। इधर पश्चिम की तरफ जब आप जाएंगे तो बिल्कुल हरियाणा के पश्चिम में कौन सा जिला आएगा, सिरसा जिला आएगा। और पूछा जाता है हरियाणा के पश्चिम में सबसे पश्चिम में जिला कौन सा है, तो सिरसा हो जाएगा। ओके, इधर आप नीचे की तरफ आप देख सकते हैं नूंह और पलवल है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है हरियाणा की जो पूर्व की सीमा है वो कौन सी नदी के द्वारा बनाई जाती है, तो वो यमुना नदी हो जाएगी। और दक्षिण पश्चिम की जो सीमा बनती है वो घग्गर नदी के द्वारा बनती है। ठीक है, तो और बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचकुला के बिल्कुल पास में इधर ये अम्बाड़ा और ये वाला जो एरिया है इधर पंजाब और हिमाचल प्रदेश का एरिया आ जाएगा। इधर ये यमुनानगर से लगता है उत्तराखंड। ठीक है, मेन जो चीज़ें हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। ये कुरुक्षेत्र हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के से देखिए यमुनानगर भी टच कर रहा है, अम्बाड़ा भी टच कर रहा है, इधर करनाल भी टच कर रहा है और कैथल भी टच कर रहा है। ठीक है, और जींद आप देख सकते हैं, जींद जो है ये हरियाणा के 7 जिले हैं जो जींद को टच करते हैं। देखिए चारों तरफ अगर आप इसको देखेंगे तो कैथल भी लगता है, करनाल भी लगता है, पानीपत भी लगता है, जींद से सोनीपत भी लगता है, इधर रोहतक भी लगता है, हिसार भी और फतेहाबाद भी। और फतेहाबाद के बिल्कुल इस तरफ आ जाएगा सिरसा। ठीक है, फिर यहाँ पे भिवानी को बांट दिया गया। अब तो चरखी दादरी भी आ जाएगा, इधर महेंद्रगढ़। और एक और चीज, चरखी दादरी और रोहतक की सीमा किसी भी और राज्य से नहीं लगती है। इधर ये राजस्थान वाला एरिया है तो यहाँ पे चरखी दादरी की सीमा जो है रोहतक राजस्थान को नहीं छूती है, भिवानी की छूती है सिर्फ। महेंद्रगढ़ की भी जो है उसको टच करती है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आगे कवर हो जाएंगे। ये सिर्फ एक मैप था जो आपको देखना था कि कौन सा जिला कहाँ पर है और किसकी सीमा जो है यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें इसमें याद रखिएगा। इधर वाला एरिया भी आप देख सकते हैं, करनाल से पानीपत आ गया यहाँ पे, फिर पानीपत से सोनीपत दिया गया है। ठीक है, सोनीपत से झज्जर आ गया, गुरुग्राम है इधर, फिर रेवाड़ी, नूंह, मेवात और पलवल। ठीक, चलिए अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो पढ़ते हैं हम। देखिए हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे टोटल। हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को, उस वक्त हरियाणा में कितने जिले थे, 7 जिले होते थे। ठीक है, कौन से 7 जिले थे, जो ट्रिक हमने पढ़ी थी एमजे का घर, ओके ये थी। फिर महेंद्रगढ़ आ गया, इसमें जींद आ गया, जींद हार्ट ऑफ हरियाणा जिसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जींद को कहा जाता है। महेंद्रगढ़ हो गया, करनाल हो गया, रोहतक हो गया, हिसार, गुड़गांव और अम्बाड़ा। गुड़गांव को अब किस नाम से जानते हैं, गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। जब हरियाणा बना था उस समय का जो लार्जेस्ट जिला था, सबसे बड़ा जो जिला था वो था हिसार, 13,891 किलोमीटर स्क्वायर में था। और सबसे छोटा जो था वो था जींद जो कि 2,712 किलोमीटर स्क्वायर में था। क्योंकि फिर आगे हिसार के हिस्से हुए, फिर फतेहाबाद भी यहाँ से बना, तो हिसार जो है अब सबसे बड़ा नहीं है, उस वक्त सबसे बड़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद 7 जिले थे जब हरियाणा बना था। फिर सबसे पहला जिला जो बना हरियाणा में वो बने सोनीपत और भिवानी। दोनों एक ही तारीख को बने थे और वो तारीख थी 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने हरियाणा में, 8वां और 9वां, सोनीपत और भिवानी। ठीक है, कुरुक्षेत्र 23 अगस्त 1973 यानी कि नेक्स्ट ईयर 1973 में कुरुक्षेत्र को बना दिया गया। उसके 2 साल बाद 1975 में क्या बना दिया गया, सिरसा को बनाया गया। ठीक है, फिर 1979 में फरीदाबाद को जो है बनाया गया था 15 अगस्त 1979 को। ये डेट भी याद रखिएगा, 23 अगस्त को कुरुक्षेत्र था, 26 को सिरसा था, 15 अगस्त को फरीदाबाद बना। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 4 जिले जो एक साथ बने 1 नवंबर 1989 को, याद रखिएगा, पानीपत, कैथल, यमुनानगर और रेवाड़ी। ठीक है, ये 1 नवंबर 1989 को ये 4 जिले थे जो एक साथ बने थे। फिर पंचकुला बना 15 अगस्त 1995 को, झज्जर बना 15 जुलाई 1997 को और फतेहाबाद बना 15 जुलाई 1997, यानी कि झज्जर और फतेहाबाद भी एक ही दिन बने थे, याद रखिएगा। फिर मेवात था
4 अप्रैल 2005 को जो था मेवात यानी कि नू बना था। पलवल की डेट आपसे बार बार एग्जाम में देखने को मिलती है कि पलवल जो 21वां जिला बना हरियाणा का वो कब बना था, तो 15 अगस्त 2008 को। और चरखी दादरी जो लास्ट जिला हरियाणा का बना था वो बना था 18 सितंबर 2016 को। ठीक है, तो ये डेट थोड़ा सा याद रखिए। और ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा 15 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। ठीक है, फरीदाबाद जैसे 15 अगस्त को बना, पंचकुला 15 अगस्त को बना, फिर झज्जर 15 जुलाई को बना, पलवल 15 अगस्त को बना। तो ये सारे पॉइंट इसमें याद रखिएगा। ठीक, चरखी दादरी की डेट कहीं कहीं पर आपको 1 दिसंबर 2016 भी मिलेगी, कहीं पर नवंबर में भी मिलेगी, तो बस वो सारे याद रखिएगा। एक साथ सारी तो नहीं मिलेंगी, 2016 सन हमेशा चेंज मिलेगा, 2015, 16 इस तरीके से। तो तीनों डेट याद रखिए, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर 2016 भी जो है आपको मिल सकती है। ठीक, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं पानीपत का। यहाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पानीपत का जो गठन था ये 2 बार हुआ था, 1 नवंबर 1989 को और 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, 2 बार जो था पानीपत बना था। पहले 1 नवंबर 1979 को हमने ऊपर पढ़ा 4 जिले बने थे। कौन कौन से बने थे? पानीपत बना था, ठीक है, यमुनानगर बना, रेवाड़ी बना और कैथल बना। ये 4 जो थे 1 नवंबर 1989 को बने थे। ठीक है, और दूसरी बार पानीपत जो गठन हुआ वो 24 जुलाई को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि भजनलाल ने क्या किया था, इसे दोबारा करनाल में मिला दिया था। किसको? पानीपत को। ठीक है, और फिर जो था 13 जनवरी 1992 को दोबारा पानीपत जिला बना। ठीक, तो याद रखिएगा ये। चलिए हरियाणा की स्थिति की बात कर रहे हैं तो हरियाणा एक भूमिबद्ध लैंडलॉक्ड राज्य है, यानी कि कोई भी समुद्री सीमा जो है हरियाणा को टच नहीं करती है। और भारत के उत्तर पश्चिम में जो है इसकी स्थिति है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हरियाणा की जो स्थिति है वो भारत की में कहाँ पर है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक लैंडलॉक्ड राज्य है। जो अगर हम अक्षांश की बात करें तो ये 27-39 से लेकर 30 डिग्री 35 नॉर्थ अक्षांश तक है। और देशांतर में अगर हम बात करें तो 74-28 से लेकर ये 77-36 ईस्ट देशांतर, पूर्वी देशांतर तक जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये इसका याद रखिएगा, दोनों पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, ओके, अब इनकी सीमा की बात की जा रही है कि हरियाणा की सीमा किस किस उसको छूती है। तो देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे हरियाणा की सीमा लगती है। किस किस को लगती है? चंडीगढ़ और दिल्ली, ये तो हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। और 5 राज्य है जिससे हरियाणा की सीमा जो है लगती है। हिमाचल प्रदेश को लगती है, पंजाब को लगती है, राजस्थान को, उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश को। ठीक है, 5 राज्य आप याद रखिएगा। पंजाब हिमाचल बिल्कुल यहाँ पे उत्तर में हो जाएंगे, नीचे फिर राजस्थान का जो एरिया होगा ये दक्षिण पश्चिम में चला जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड उधर यमुनानगर की साइड होगा और उत्तर प्रदेश नीचे आ जाएगा, फिर नीचे की तरफ दिल्ली की साइड। ठीक है, चलिए देखिए हरियाणा राज्य के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो ये मैंने बिल्कुल आपको शुरू में ही बताया था कि हरियाणा राज्य के उत्तर में कौन कौन सा आ जाएगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक, तो हरियाणा का आपको मैप मैंने पहले ही दिखाया था। तो बिल्कुल हरियाणा के जो पंचकुला है वहाँ पे लगेंगे आपको पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पंजाब ये पूरा एरिया इधर का अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, ये पूरा टच करेगा पंजाब को। ठीक है, और दक्षिण की बात करें, पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान लगता है। राजस्थान जैसे ये ऊपर पश्चिमी हिस्सा हमने देखा, बिल्कुल पश्चिम में कौन सा है? सिरसा है। तो सिरसा से शुरुआत हो जाती है राजस्थान लगने की। राजस्थान जो है सिरसा को भी टच करता है, फतेहाबाद को भी, फिर हिसार को भी, भिवानी, चरखी दादरी को नहीं करता है, महेंद्रगढ़ को करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान। फिर बात करते हैं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, तीनों ओर से हरियाणा जो है ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ सीमा साझा जो है ये करता है। उत्तर में भी सीमा लगती है। ठीक है, उत्तर में इधर हाँ उत्तर में भी सीमा लगेगी दिल्ली की, दक्षिण में भी नीचे की तरफ, और पश्चिम को भी जो है टच करेगा। और हरियाणा के पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ जो है ये अपनी सीमा साझा करता है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा को परिभाषित करती है। ठीक है, तो पूर्व में लगती है, उत्तर प्रदेश जो है पूर्व में आ जाएगा, उत्तराखंड भी पूर्व में ही हो जाएगा यमुनानगर के पास। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ तो और भी लगते हैं, लेकिन जो चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश, उसके साथ सिर्फ हरियाणा का एकमात्र जिला जो सीमा बनाता है वो कौन सा है? पंचकुला है। ठीक, चलिए आगे पढ़ रहे हैं हम हरियाणा के जिले व उनकी सीमाएं। तो सबसे पहले हम पंजाब की बात कर रहे हैं। तो देखिए पंजाब आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया पंजाब का जो है कवर करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इधर ऊपर की साइड हो जाएगा, ये वाला जो एरिया होगा ना हिमाचल प्रदेश का आ जाएगा इधर
जो होगा वो टच करेगा उत्तराखंड को। तो देखिए पंजाब के हम बिल्कुल ऊपर से बात कर रहे हैं, जो पंचकुला है ये पंजाब को टच करता है। तो पंजाब के 6 जिले हैं जो टोटल हरियाणा के 7 जिलों को टच करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब के 6 जिले हरियाणा के 7 जिलों को टच करते हैं। ठीक, देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पंचकुला की। तो पंचकुला का जो पंजाब का जो मोहाली है ये किसको टच करता है? पंचकुला को टच करता है। ठीक है, अंबाला को देखिए मोहाली भी टच करता है और पटियाला भी टच करता है। मोहाली और पटियाला दोनों ही जो है अंबाला से लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं, 1 मिनट, देखिए फिर बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र को सिर्फ मोहाली यहां तक रह गया, पंचकुला और अंबाला को लग के। फिर पटियाला देखिए अंबाला को भी टच कर रहा है और कुरुक्षेत्र को भी टच करेगा पटियाला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैथल की। तो कैथल देखिए पटियाला बहुत बड़ा है, अंबाला को भी टच कर गया, कुरुक्षेत्र को भी टच कर गया और कैथल को भी टच करेगा पटियाला। और इसके अलावा कैथल से लगता है संगरूर, पंजाब का जिला संगरूर भी जो है ये कैथल को टच करता है। उसके बाद बात करते हैं जींद की। अब देखिए पटियाला यहाँ पे खत्म हो गया, 3 जगह आके अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल को टच करके। अब जींद से शुरुआत हो रही है, कैथल में शुरुआत होगी थी संगरूर की, तो संगरूर अब जींद को भी टच करेगा। ठीक है, और इसके अलावा मानसा नहीं, संगरूर, कैथल से सिर्फ पटियाला, ओके हाँ, कैथल को सिर्फ पटियाला जो है टच करता है, सॉरी संगरूर नहीं करता है, सिर्फ पटियाला टच करता है। संगरूर जो है ये कैथल को टच करता है और पटियाला ये एक सेकंड देखिए दोबारा देखते, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। हाँ देखिए पंजाब से टच करेगा मोहाली, सॉरी पंजाब का मोहाली किसको टच कर रहा है? पंचकुला को टच कर रहा है मोहाली। इसके बाद अंबाला से टच करेगा मोहाली और पटियाला, मोहाली और पटियाला, बस यहाँ तक जो है मोहाली खत्म हो जाएगा। फिर कुरुक्षेत्र को टच करेगा सिर्फ और सिर्फ पटियाला, कैथल को टच करेगा सिर्फ और सिर्फ पटियाला। ठीक है, तो पटियाला यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, कैथल में नहीं, कैथल में नहीं, जींद में भी लगता है। संगरूर और पटियाला ये दोनों भी टच करते हैं किसको? जींद को। उसके बाद फतेहाबाद की अगर हम बात करें तो फतेहाबाद को टच करता है, संगरूर टच करता है और मानसा टच करता है फतेहाबाद को। और सिरसा से क्या लगता है ये याद रखिएगा जरूर, भटिंडा, मानसा और मुक्तसर, भटिंडा, मानसा और मुक्तसर। ठीक है, तो देख लीजिए 1 2 पटियाला, 3 4 और 3 ये। ठीक है, 7 जिले हैं जो 6 जिले हैं पंजाब के जो हरियाणा के 7 जिलों को टच करते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा जिला कहाँ पे टच करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पंचकुला किसको टच करता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। देखिए सिरसा जो बिल्कुल पश्चिम में आता है, मुक्तसर, भटिंडा और मानसा जो इसको टच करते हैं। फतेहाबाद को संगरूर और मानसा टच करते हैं, जींद को पटियाला और संगरूर, कैथल और कुरुक्षेत्र को सिर्फ पंजाब का पटियाला टच करता है, अंबाला से पटियाला और मोहाली लगते हैं और पंचकुला से सिर्फ और सिर्फ मोहाली लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के अन्य 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए 7 ही जिले थे हरियाणा के जो पंजाब के 6 जिलों से लगते थे, लेकिन राजस्थान के कितने जिलों से लगते हैं? 7 जिलों से ही सीमा साझा करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिरसा, ऊपर हमने पंजाब का पढ़ लिया था, अब देखिए सिरसा की बात हो रही है। तो सिरसा से जो है राजस्थान का कौन सा जिला लगता है? हनुमानगढ़ लगता है। तो हनुमानगढ़ जो है यहाँ से इसको टच करता है। राजस्थान का मतलब हनुमानगढ़ का अगर हम एरिया देखें तो बहुत बड़ा है ये सिरसा को भी टच कर रहा है, ये फतेहाबाद को भी टच कर रहा है और ये हिसार को भी टच कर रहा है। तो पूरा हनुमानगढ़ ये वाला पूरा जो एरिया है ये इन तीनों जिलों को जो है टच करता है। उसके बाद भिवानी की बात आती है, यहाँ पे ये चरखी दादरी को टच नहीं करता है। तो भिवानी का एरिया जो है ये हनुमानगढ़ को ये भी टच करता है। इसके अलावा झुंझुनू और चुरू ये 2 है जिले जो भिवानी को टच करते हैं हनुमानगढ़ के अलावा। ठीक है, जयपुर अगर आपसे पूछा जाए तो जयपुर टच करता है महेंद्रगढ़ को, जयपुर जो है टच करता है किसको? महेंद्रगढ़ को। सीकर हो गया, अलवर हो गया, झुंझुनू हो गया, ये सारे के सारे महेंद्रगढ़ को टच करते हैं। जयपुर, सीकर, अलवर और झुंझुनू ये 4 जिले हैं जो महेंद्रगढ़ को टच करते हैं। ठीक है, फिर रेवाड़ी की सीमा भी जो है किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। ठीक
ठीक है। रेवाड़ी का भी जो है हिस्सा कुछ आते हैं जो टच करता है, किसको टच करता है? रेवाड़ी का सिर्फ और सिर्फ अलवर को टच करता है। और मेवात का भी एरिया लगता है, मेवात का लगता है मेवात को कौन सा लगता है? अलवर लगता है और भरतपुर लगता है, तो ये लगते हैं। ठीक है, तो याद रखिए 7 जिले इसमें टोटल हो जाएंगे। कौन कौन से? हनुमानगढ़ है सबसे पहले मेनली, जो कि सिरसा, फतेहाबाद और हिसार को हनुमानगढ़ जो है टच करता है। मेवात से भरतपुर और अलवर हो जाएंगे। भिवानी से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू हो जाएंगे। महेंद्रगढ़ से जयपुर, झुंझुनू, अलवर और सीकर, और रेवाड़ी से लगता है सिर्फ और सिर्फ अलवर। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में भी आप इसको याद रख सकते हैं। हनुमानगढ़ पहले 3 जिलों में आया, फिर भिवानी के साथ भी हनुमानगढ़ टच कर रहा है। इसके अलावा झुंझुनू और जो है चूरू हो जाएंगे। फिर जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू ये महेंद्रगढ़ से लगते हैं। अलवर सिर्फ रेवाड़ी से लगता है और अलवर भरतपुर ये मेवात से लगता है। तो एक सीक्वेंस में पूरा इसको जो है मैप के अकॉर्डिंग याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं जो हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 3 जिलों के साथ कौन कौन से? सबसे पहले पंचकुला, पंचकुला को टच करता है सोलन और सिरमौर, सोलन और सिरमौर। अंबाला से टच करता है सिरमौर और यमुनानगर से टच करता है सिरमौर। तो सिरमौर जो है पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर तीनों से लगता है, और सोलन जो है ये सिर्फ और सिर्फ पंचकुला को टच करता है। तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले जो हैं हरियाणा के 3 जिलों को टच करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये तो बहुत इजी था हिमाचल प्रदेश वाला। तो देख सकते हैं पंचकुला जो है सोलन व सिरमौर से लगता है, अंबाला, यमुनानगर सिरमौर से लगते हैं सिर्फ। फिर बात आती है हरियाणा के 7 जिलों की सीमाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से लगती हैं। ठीक है, तो देखिए आपको याद हो गया होगा पंजाब की जो है कितने जिले लगते हैं हरियाणा के जिलों से? तो पंजाब के 6 जिले थे। ठीक है, 6 जिले थे जो हरियाणा के 7 जिलों से लगते हैं। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 7 जिले थे राजस्थान के जो हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं जो हरियाणा के 3 जिलों से सीमा बनाते हैं। और हरियाणा के 7 जिले यानी कि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के 5 जिले हैं जो हरियाणा के 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी सीक्वेंस याद रखिएगा। तो देखते हैं कौन सी सीमाएं हैं जो उत्तर प्रदेश को लगती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आ रहा है यमुनानगर का। तो यमुनानगर को टच करता है सहारनपुर, सिर्फ एक ही जिला लगता है सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश का जिला है सहारनपुर, जो यमुनानगर को टच करता है। फिर बात आती है यूपी का ही सहारनपुर और शामली, सहारनपुर और शामली ये 2 जिले हैं जो हरियाणा के करनाल को टच करते हैं। यहाँ पे बात करूँ पानीपत से सिर्फ और सिर्फ शामली जो है ये टच करता है। सोनीपत से जो लगता है उत्तर प्रदेश का जिला बागपत लगता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फरीदाबाद और पलवल, फरीदाबाद से लगता है गौतम बुद्ध नगर, और उत्तर प्रदेश से यहाँ पे पलवल से गौतम बुद्ध नगर और मथुरा, ये 2 जो हैं ये इसको टच करते हैं पलवल को। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 ओके। 7वां जो है वो इधर थोड़ा बहुत हिस्सा मेवात का लगता है मथुरा के साथ, यूपी के मथुरा के साथ। ठीक है, पलवल में मथुरा नू के साथ भी टच कर रहा है और इधर पलवल के साथ तो है ही। पलवल के साथ मथुरा और गौतम बुद्ध नगर दोनों है, फरीदाबाद के साथ सिर्फ गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। इस तरीके से हरियाणा के 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को छूते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया नहीं हुआ मेवात का, वो ऐड कर लीजिएगा। यमुनानगर का सहारनपुर हो गया, करनाल को सहारनपुर और शामली हो गए, पानीपत को शामली, सोनीपत बागपत से, फरीदाबाद गौतम बुद्ध नगर से, पलवल गौतम बुद्ध नगर और मथुरा से, और मथुरा से एक और कौन सा हो जाएगा जिला? मेवात हो जाएगा, ये भी टच करता है। ठीक है, ओके चलिए। हरियाणा का एकमात्र जिला यमुनानगर है जो उत्तराखंड के देहरादून से अपनी सीमा जो है साझा करता है। तो उत्तराखंड से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिला लगता है हरियाणा का, वो है कौन सा? यमुनानगर। ठीक है, तो और उत्तराखंड के किस जिले से? देहरादून से, याद रखिएगा उत्तराखंड के देहरादून से जो है हरियाणा का एकमात्र जिला जो है सीमा साझा करता है। तो ये दिया गया है उत्तरांचल या देहरादून जो है यहाँ पे लगेगा। ठीक है, फिर बात आती है राजधानी दिल्ली के साथ। तो हरियाणा के 4 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दिल्ली वाला ये वाला एरिया हो जाएगा
तो दिल्ली के साथ आप देख सकते हैं सोनीपत लगता है, झज्जर लगता है, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 4 हैं जो दिल्ली को टच करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी, ये देख सकते हैं सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ओके, हरियाणा के मात्र 2 जिलों की सीमाएं हैं जो किसी भी राज्य से नहीं लगती। कौन कौन से? रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है, भिवानी से, यहाँ पे चरखी दादरी थोड़ा सा ये मैप में आई थिंक मिस्टेक है, ये अंदर की तरफ है, ये वाला हिस्सा जो है चरखी दादरी का ये टच नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ भिवानी का करता है और महेंद्रगढ़ का राजस्थान को टच करता है, रोहतक और चरखी दादरी नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो ये थे मेन इसमें पॉइंट। बाकी आप ये भी याद रखिए कि कौन से जो है हरियाणा के ज़िले हैं, किस ज़िले के चारों ओर सबसे ज़्यादा रखती है, तो वो देखते हैं एक बार। ओके, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा की सीमा उत्तर में अगर आपसे पूछी जाती है, हरियाणा की सीमा उत्तर में किससे लगती है, तो वो हमने पढ़ा है पंजाब और हिमाचल प्रदेश से जो है लगती है। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम में पूछे, दक्षिण पश्चिम में कहे तो राजस्थान से लगती है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, और पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जो है ये टच करती है। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा की सीमा जो है सर्वाधिक किस राज्य के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा अगर आपसे पूछे ना कि हरियाणा की सर्वाधिक सीमा, सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो वो राजस्थान के साथ लगती है। तो वो हमने देखा ना, पूरा एरिया जो होता है ये नीचे वाला, ठीक है, सिरसा हुआ, हिसार हुआ, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये सारा एरिया जो है इधर राजस्थान का है। तो सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान के साथ लगती है। कितनी लगती है ये क्वेश्चन बन सकता है, तो 1262 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सीमा जो है राजस्थान और हरियाणा के बीच में है। और सबसे कम अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे कम जो है राज्य सीमा की उसके साथ लगती है, तो ये उत्तराखंड के साथ लगती है, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के यमुनानगर को टच करता है। और कितनी सीमा लगती है? 11 वर्ग किलोमीटर, 11 वर्ग किलोमीटर या 11 किलोमीटर कह लीजिए। ओके, और ये मैंने आपको बताया दिया है, उत्तराखंड से 1 जिला लगता है। हिमाचल प्रदेश को कितने जिले टच करते हैं? हरियाणा के 3 जिले टच करते हैं। यूपी से कहीं 7 दिया गया है, कहीं 6 दिया गया है। ठीक है, तो मेनली आप 6 मान के ही चलिए, 7 मेवात को बेशक आप छोड़ दीजिए। तो यूपी के 6 जिले जो है लगते हैं, और पंजाब से 7 जिले जो है लगते हैं हरियाणा के। ओके, और राजस्थान से भी 7 जिले लगते हैं। हाँ, राजस्थान से भी 7। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, 2 जिले हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, पूर्वी छोर पर स्थित जिला अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर हो जाएगा। पश्चिम छोर पर अगर आपसे पूछा जाए तो सिरसा हो जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को जो छुएगा वो पंचकुला हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है, हरियाणा का कौन सा कस्बा है जो 3 ओर से राजस्थान से लगता है? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। तो हरियाणा का कस्बा जो 3 ओर से राजस्थान से लगता है वो है फिरोजपुर झिरका। और ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखा जा चुका है, तो याद रखिएगा फिरोजपुर झिरका। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है, हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ज्यादा 3 राज्यों की सीमा को छूता है? सबसे ज्यादा 3 राज्यों की सीमा को कौन सा जिला है? यमुनानगर है। क्यों है? क्योंकि यमुनानगर उत्तराखंड को भी छूता है, यमुनानगर यूपी को भी छूता है, और यमुनानगर हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा 3 राज्यों की सीमाओं को छूता है, तो वो हो जाएगा यमुनानगर। ठीक है, फिर बात आती है कि राज्य का कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक 7 जिलों को छूती है? तो ये बिल्कुल हमने शुरू में मैप में आपको बताया था, जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा जिसको बोला जाता है, इसकी सीमा जो है हरियाणा के कितने जिलों से लगती है? 7 जिलों से लगती है। 7 जिले कौन से थे? वो जो हमने ऊपर पढ़े भी थे, करनाल हो गया, कैथल हो गया, चारों तरफ उसके रोहतक, सोनीपत, सारे के सारे जो है वो जींद को लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखिएगा, सर्वाधिक 7 जिलों को छूती है। नंबर 2 पर जो आता है वो आता है रोहतक की जो सीमा है ये लगती है 6 जिलों को। याद रखिएगा, जींद की 7 जिलों को छूती है और रोहतक की 6 जिलों को छूती है। एक बार अच्छे से जो है मैप को देखिएगा, सारी चीजें आपको वहां पे समझ आ जाएंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, राज्य के अंतिम छोर पर स्थित कस्बा कौन सा है? तो वो है फिरोजपुर झिरका। जो तीनों ओर से गिरा हुआ पूछा जाए वो भी फिरोजपुर झिरका, अंतिम छोर पर पूछा जाए फिरोजपुर झिरका, राज्य के ठीक मध्य में पूछा जाए जींद हो जाएगा, जिसको मैंने बोला ना हार्ट ऑफ हरियाणा, तो वो जींद हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली से पूछा जाए कि राज्य के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो वो हमने अभी ऊपर पढ़ाई था, 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? सोनीपत हो गया, सोनीपत के अलावा गुरुग्राम की भी लगती है, फरीदाबाद की भी लगती है, और
झज्जर की भी लगती है। ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा दिल्ली राज्य से लगती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा, जितने हो सकते थे, मतलब जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं इसमें। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।